कानपुर में निर्माणाधीन स्कूल का लेंटर गिरा और मलबे में दबे कई मजदूर। रेस्क्यू जारी, पुलिस और स्थानीय लोग कर रहे बचाव कार्य और मानकों के विपरीत हो रहा था निर्माण। बर्रा थाना क्षेत्र के हरदेव नगर का मामला, जहां पर हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें कि हादसा जहां पर मलबे में कई मजदूर दब गए हैं, रेस्क्यू जारी है, पुलिस और स्थानीय लोग भी बचाव कार्य में लगे हुए हैं। कानपुर जहाँ पर एक निर्माणाधीन स्कूल का लेंटर गिर गया और मलबे में कई मजदूर दब गए, रेस्क्यू जारी है, पुलिस और स्थानीय लोग बचाव करने में जुटे हुए हैं। मानकों के विपरीत हो रहा था निर्माण। बर्रा थाना क्षेत्र के हरदेव नगर का मामला है, जहां पर एक निर्माणाधीन स्कूल का लेंटर गिर गया और लेंटर गिरने की वजह से कई मजदूर मलबे के अंदर दब गए हैं। पुलिस की टीम वहां पर पहुंची हुई है, रेस्क्यू चल रहा है और जल्द से जल्द यही कोशिश कि तमाम मजदूरों को निकाला जा सके। बताया जा रहा है कि मानकों के विपरीत यहां पर स्कूल का निर्माण किया जा रहा था। तो बर्रा थाना क्षेत्र के हरदेव नगर का मामला, हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध की गूंज अब यूपी के जिलों में भी सुनाई दे रही है। बाराबंकी जिले के 20 से ज्यादा युवक इन दिनों बंकरों में छिपकर अपनी जान बचा रहे हैं, तो वहीं मिर्जापुर के 5 युवक भी इजरायल में फंसे हैं। गांव में परिजन परेशान हैं और वीडियो कॉल पर अपनों की सलामती की दुआ कर रहे हैं। परिजनों ने सरकार से भी मामले में मदद की गुहार लगाई है। रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें बाराबंकी के देवा कस्बे की नई बस्ती घेरी की है। यहाँ के 20 से ज्यादा युवक काम की तलाश में इजराइल गए थे, लेकिन अब युद्ध ने वहाँ जिंदगी की रफ्तार थाम दी है। हर तरफ डर और सन्नाटा पसरा है। इजराइल में रह रहे मोनू सिंह ने वीडियो कॉल पर बताया कि जैसे ही सायरन बजता है सभी को तुरंत बंकर में जाना पड़ता है। पिछले कुछ दिनों से मिसाइल हमलों की संख्या बढ़ गई है। बमबारी तो वही रात में हो रही है। रात में जैसे बम गिरने वाला होता है, अच्छा, तो हम लोग को सायरन बजता है तो यहाँ से तुरंत भाग जाते हैं बंकर में। अच्छा, उसके बाद जब बंकर में जाते हैं, फिर जब सब कुछ कंट्रोल होता है, नॉर्मल होता है, तो फिर हम अपना आते हैं रूम पे। हाँ हाँ। तो डर वर तो नहीं लग रहा है? नहीं, डर और नहीं लगता है, कोई वैसा दिक्कत नहीं है। बबलू सिंह भी इजराइल में काम कर रहे हैं। कॉल के दौरान ही सायरन बजने लगा। बबलू ने कैमरे से बाहर का नजारा दिखाया। चारों ओर सन्नाटा और खौफ। उसने बताया कि बंकरों में खाने पीने की सुविधा तो है, लेकिन खतरे के साए में जीना आसान नहीं है। भैया तो इधर ना थोड़ा प्रॉब्लम तो है ही है, ऐसा नहीं है। हम लोग ना इसलिए मेरा मैनेजर छुट्टी दे दिया 3 दिन का। अच्छा, 3 दिन की ड्यूटी नहीं जाना है। दूसरी ओर परिजन दुआ कर रहे हैं कि उनके बेटे सुरक्षित रहें। बाराबंकी में बबलू सिंह के भाई सबलू सिंह ने बताया कि इजराइल सरकार पूरी सुरक्षा दे रही है। फिलहाल खाने पीने की कोई समस्या नहीं है। उससे कोई मतलब नहीं। वो लोग बंकर में घुस गए हैं, उन लोग वहाँ का सरकार बंकर में घुसा दिया है। बंकर में? हाँ। तो अभी सब है वहाँ पे, खाने पीने की प्रॉब्लम तो नहीं है वहाँ पे? कोई चीज प्रॉब्लम नहीं है। बाराबंकी के मोनू सिंह 11 महीने से, जबकि बबलू सिंह 14 महीने से इजराइल में है। देवा क्षेत्र के 20 से ज्यादा मजदूरों के साथ करीब 500 मजदूर इजराइल गए थे, जो भारतीय दूतावास के संपर्क में है। जो हाल बाराबंकी में मजदूर के परिजनों का है, वही हाल मिर्जापुर में भी है। मिर्जापुर जिले के अनंतपुर गांव के 5 मजदूर इस समय इजराइल में फंसे हुए हैं, जिनके घर वाले गहरे संकट में हैं। अनंतपुर गांव के 5 मजदूर इजराइल गए थे। इनमें से 3 मजदूर 6 अप्रैल को और 2 मजदूर उसके कुछ दिन बाद इजराइल पहुंचे थे। इजराइल में फंसे मजदूर पंकज कुमार के भाई सोनू कुमार ने बताया कि हर समय डर लगा रहता है कि कब क्या हो जाए। गांव में बाकी मजदूरों के परिजन भी इसी तरह परेशान हैं और टीवी पर लगातार खबरें देख रहे हैं। परिजनों ने भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से अपील की है कि जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते, तब तक सभी भारतीय मजदूरों को वापस बुला लेना चाहिए। ग्रामीणों ने बताया कि पहली बार ऐसा डर महसूस हो रहा है जब बच्चे कमाने तो गए, लेकिन जान पर बन आई है। बताया जा रहा है कि युद्ध की वजह से इजराइल में कारखाने बंद हो चुके हैं और वहां फंसे भारतीय मजदूर फिलहाल बंकरों में दिन काट रहे हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 10 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे। वे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आयुष विश्वविद्यालय के उद्घाटन की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा दोपहर में पूर्व भाजपा महानगर अध्यक्ष देवेश श्रीवास्तव के घर जाएंगे। 20 जून को सीएम योगी गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, जिससे गोरखपुर से लखनऊ कानपुर होते हुए दिल्ली तक सफर आसान होगा। प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय भी तैयार है, जिसका 30 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उद्घाटन करेंगी। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ और मुरारी बापू की भेंट। आध्यात्मिक और धार्मिक मुद्दों पर दोनों के बीच बातचीत। काशी प्रवास के दौरान मुरारी बापू से मिले मुख्यमंत्री। ये बड़ी जानकारी वाराणसी, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ और मुरारी बापू की भेंट। आध्यात्मिक और धार्मिक मुद्दों पर दोनों के बीच में बातचीत। काशी प्रवास के दौरान मुरारी बापू से मिले मुख्यमंत्री। वहीं सीएम योगी 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर हैं और इस दौरान सीएम योगी ने सबसे पहले सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की है। इसके बाद मुख्यमंत्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। काशी विश्वनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना की और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करने के बाद सीएम योगी ने काल भैरव का आशीर्वाद लिया और अधिकारियों के साथ सीएम योगी ने विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी किया। तो सीएम योगी ने एक बार फिर विपक्ष को निशाने पर लिया है और अंबेडकर नगर पहुंचे मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले नौकरी के लिए बोलियां लगती थी, अब योग्यता के आधार पर नौकरी मिलती है। मुख्यमंत्री ने कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत लाभार्थी किसानों को धनराशि आवंटन की भी शुरुआत की है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जिले को कई योजनाओं की सौगात भी दी है। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत लाभार्थी किसानों को धनराशि आवंटन की शुरुआत कर दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंबेडकर नगर के शिव बाबा धाम तपोस्थली से कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत 11,690 लाभार्थियों को 561 करोड़ की धनराशि आवंटन की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अन्नदाता किसानों के साथ है, किसानों पर कोई संकट नहीं आने दिया जाएगा। इस व्यवस्था में इससे पहले केवल किसान आता था, बटाईदार नहीं आता था, किसान के परिवार के सदस्य नहीं आते थे। लेकिन हमारी सरकार ने कहा नहीं, हम किसान को भी देंगे, बटाईदार को भी देंगे, कृषि श्रमिक को भी देंगे और अन्नदाता किसान का परिवार का भी कोई व्यक्ति किसी अग्निकांड का, किसी आंधी तूफान का, किसी आकाशीय बिजली का, किसी बाढ़ का या किसी भी आपदा का शिकार हो जाता है तो सरकार 5 लाख रुपए की मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा में उस परिवार को आच्छादित करेगा और आज यह 11,690 परिवारों के लिए यह धनराशि आज जारी हो रही है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।